वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, मेरे बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि बाजी मिसेज़ हैदर की लेटेस्ट वीडियो आ चुकी हैं और मैं यही कहूँगी, मिसेज़ हैदर की कोई भी वीडियो लेटेस्ट नहीं है, क्योंकि जब तक वो अपने दोनों ऑफिशियल चैनलों पर नहीं आएगी ना, जो उसके मेन चैनल हैं, तो समझो उसकी कोई वीडियो ना, उसकी लेटेस्ट वीडियो नहीं है। ये जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही है, ये सब पुरानी पुरानी लाइवों से, पुरानी वीडियोस से उठा कर ना ये शॉर्ट्स अपलोड कर रही है। पर हाँ, इन सब में भी ना वो जो मैसेज वो देना चाहती है वही मैसेज दे रही है कि वो आज भी किसी से नहीं डरती है। बिल्डोज़र हो चाहे 48 घंटे का अल्टीमेट हो, उस पर सब फेल हो चुका है और वो हिंदुस्तान में अभी भी टिकी हुई है। और जब सभी ये नारे लगा रहे थे ना, वो जारी है जारी है जारी है, मैंने तभी भी कहा था वो नहीं जाने वाली, और मैं बता दूंगी कि वो नहीं जाने वाली। और यही हुआ है ना कि अभी तक तो वो नहीं गई है। और हमारे देश के कुछ बड़े जो समझदार पत्रकार बनते हैं, वो ये तर्क देते हैं कि जो पासपोर्ट वीज़ा से आए थे, जो वैलिड तरीके से आए थे, उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी नेशनल थे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया है, जो इंडियन नेशनल हैं उन्हें इंडिया में रोक लिया गया है, चाहे उनकी शादी को 20 साल हो गए हों या 25 साल हो गए हों। जो पाकिस्तानी खातून जिनकी शादी को 30 साल 35 साल हो चुके थे, जिनके बच्चों तक की भी शादियां हो चुकी थी, उन्हें आज पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। मतलब आज नहीं, कई दिन पहले से ये अभियान चल रहा था और करे जा रहे थे पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट। मगर मैंने कहा था सीमा गुलाम हैदर नहीं गई, और अगर वो 48 घंटे के अल्टीमेट पे जाती तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मगर अभी तक तो कोई ऐसा आदेश नज़र नहीं आया, बल्कि जो अपने आप में वरिष्ठ चैनल बनते हैं, मीडिया कर्मी बनते हैं, उनका ये तर्क आता है कि जो वैलिड तरीके से थे उनके वीज़े रद्द हो गए हैं, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। और मिसेज़ हैदर तो किसी पासपोर्ट वीज़ा से आई ही नहीं थी। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ अपने देश की सरकार से भी और आवाम से भी, कि इससे हमारे देश का बाहरी मुल्कों में क्या मैसेज जाएगा कि जो पासपोर्ट वीज़ा से आएंगे वो तो डिपोर्ट हो जाएंगे, मगर जो बिना पासपोर्ट वीज़ा के आएंगे, जो गैर कानूनी आएंगे, वो हिंदुस्तान में धड़ल्ले से, खुलेआम आज़ादी से सड़कों पर नाचेंगे, यूट्यूब पर चैनल चलाएंगे, पैसा कमाएंगे, यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों को गालियाँ देंगे, हिंदुस्तानियों को धमकियाँ देंगे, हिंदुस्तानियों की औकातें दिखाएंगे, और मज़े से ठाठ से हिंदुस्तानियों के, कहते हैं ना, छाती पे मूंग दलना, वो काम करेंगे। वही मिसेज़ हैदर ने सब कुछ किया है, हिंदुस्तान की बेटियों को गालियाँ भी दी हैं, हिंदुस्तान की बेटियों को एटीट्यूड भी दिखाया है। ये कहती थी पाकिस्तानी, मतलब कहती तो हमेशा ये थी, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हकीकत बात देखो, इसने पाकिस्तान को गालियाँ दी हैं, इसने मक्का मुनव्वरा पे बात की है, इसने मुसलमानों को टारगेट किया है और पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा जलील किया है। मगर आप देखो ना कि उन पाकिस्तानी आतंकियों ने भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। भाई, पाकिस्तान को इतना बुरा कह रही थी, जो कश्मीर पहलगाम में लोग बेकसूर मारे गए हैं, उन्होंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था ना। मगर उन आतंकियों ने, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, जो पाकिस्तान को बुरा कह रही थी, जो इस्लाम को बुरा कह रही थी, उन आतंकियों ने, अगर वो आतंकी इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, तो उन आतंकियों ने इस सीमा गुलाम हैदर का तो वाकई में बाल भी बांका नहीं करा। गैर कानूनी इसकी तरह तारों यारों के नीचे से वो आ गए हिंदुस्तान में, और हमारे हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों की जान के दुश्मन भी बन गए। मगर इस मिसेज़ हैदर को उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा, है ना। तो ये फिर किसे कहती थी, क्योंकि पाकिस्तान के तो घुसपैठिए आ भी गए। अब वो पाकिस्तान के हैं या कहीं के भी हैं, पाकिस्तान जिम्मेदारी नहीं लेता, मगर हमारे देश की सरकार तो यही कहती है ना कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे। तो वो आए, उन्होंने पहलगाम में हमला किया, मगर इस सीमा गुलाम हैदर पे नहीं किया किसी ने भी कोई हमला। तो ये किसे धमकियाँ देती है कि मेरा बाल भी बांका नहीं करते? ये पाकिस्तानियों को नहीं कहती, ये हम हिंदुस्तानियों को कहती है कि तुम्हारे ही हिंदुस्तान में रह रही हूँ, तुम्हारा ही खा रही हूँ, और तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। देश की बेटियों को ये बुरा भला कहलवा दी उस सड़क छाप लप्पू झप्पू से, और इसका कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे देश की
सरकार से अब सवाल होता है कि आदरणीय मोदी जी, जब आपने सबको डिपोर्ट किया, इस सीमा हैदर से कौन सी ऐसी मोहब्बत है, कौन से हमारे देश के काम आई है कि पाकिस्तान से कोई जंग जीत कर हमारे लिए कोई मेडल लाई है, कोई ट्रॉफी लाई है ना? हमारे देश के लिए इसने क्या किया है? सिर्फ सनातन धर्म के नारे लगा रही है। क्या कोई भी सनातनी ये चाहेगा कि एक गैर कानूनी इंसान हमारे धर्म के नारे लगाए और हमारे हिंदुस्तान में रहे और हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाए? मुझे नहीं लगता कोई भी सनातनी चाहेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सनातनी भाई बहनों की वीडियो देखी हैं जो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि इसे भगाओ यहाँ से। तो हमारे हिंदुस्तान के सनातनी भी चाहते हैं कि ये देश की गद्दार, जो अपने देश की गद्दार है, वो हमारे देश की वफ़ादार कैसे हो सकती है? और ये बात हकीकत है। किसी गद्दार से ना आप वफ़ादारी की उम्मीद नहीं कर सकते। जो अपने मुल्क का गद्दार है वो कभी भी दूसरे का वफ़ादार नहीं हो सकता, जिसकी नस्ल में ही गद्दारी हो। जब ये अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, है ना? किसी यार के लिए इसने माँ बाप का घर छोड़ा, किसी यार के लिए इसने अपना मुल्क छोड़ा, तो फिर वो औरत किसी की सगी नहीं हो सकती। तो हमारे देश की सरकार से बस मेरा यही सवाल है कि आदरणीय मोदी जी, जिस तरीके से आपने हमारे देश की बेटियों के सिंदूर का बदला ले लिया, उसी तरह से अपने देश की बेटियों के अपमान का भी बदला आप ही को लेना है, सीमा गुलाम हैदर को यहाँ से डिपोर्ट करके। तो प्लीज़ मोदी जी, इसे यहाँ से डिपोर्ट करें, और अगर नहीं करना है तो फिर देश की बेटियों से बता दें आप कि आप इसे डिपोर्ट नहीं करेंगे। फिर इसकी क्या वजह है आप ये भी बता दें कि आपके देश की हर एक जनता आपसे ये सवाल कर रही है कि जब सब पाकिस्तानी डिपोर्ट हो गए तो ये क्यों नहीं हो रही है। तो आदरणीय मोदी जी, प्लीज़ इस बात का आप जवाब दें। अब ये इसके एटीट्यूड देखें। पहले मैं अब आप लोगों को इसकी कुछ वीडियोस दिखाती हूँ। चाहने वाले हज़ार हैं मेरे, चाहने वाले हज़ार हैं मेरे, ये दो चार दुश्मनों से फ़र्क नहीं पड़ता। जय श्री राम। बिल्कुल मिर्ची ज़्यादा, चाहने वाले हज़ार हैं तेरे, और ये जो तू हमें कह रही है ना कि कुछ दुश्मनों से तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो तुझे पड़ता है। कश्मीर पहलगाम के हमले के बाद तू अभी तक अपने बिल में से निकली क्यों नहीं है? तू तो हर चीज़ पे क्रेडिट लेती थी ना, हर चीज़ पे क्रेडिट लेती थी। राम मंदिर मेरी वजह से, महाकुंभ मेरी वजह से, मोदी सरकार मेरी वजह से, योगी सरकार मेरी वजह से, जब हर चीज़ का श्रेय लेती थी तू, तो अभी भी लेती ना कि कश्मीर पहलगाम का हमला तेरी वजह से, कहती है भी। अगर तुझे इतनी हमदर्दी थी, या तो हमदर्दी दिखाती या फिर पहलगाम कश्मीर के ख़िलाफ़ बोलती। मगर हाँ, तुझे क्या लगता है, तू महीने 2 महीने बाद मामला सुधरने के बाद आएगी और कहेगी मुझे कश्मीर पहलगाम में मरे हुए लोगों से हमदर्दी है, तो हम यकीन कर लेंगे? नहीं नहीं मिसेस अदर, हम हिंदुस्तानी इतने तो बेवकूफ़ नहीं है कि तू जैसे चाहे हमारा बनाए बेवकूफ़ और हम बन जाए। ना ना ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मिसेस हैदर कि ये बात अब आप देख लें कि ये क्या कहना चाहती है। पाकिस्तानी कौन आ रहा है इसे सताने, ये बताओ मुझे। आतंकी भी आए हैं तो उन आतंकियों ने भी हमारे देश के बेकसूर लोगों को मारा है, इसे तो उन्होंने भी नहीं मारा, है ना? अपने बबाल को ले जाते यहाँ से, पर नहीं, इस मनहूस को हमारी जान पे छोड़ गए मूंग दलने के लिए। ना मोदी जी भेजते हैं, ना पाकिस्तानी इसको लेकर जाते हैं, है ना? तो ये बताओ कि ये किसको कहती है फिर, हम हिंदुस्तानियों को, कि तुम चिल्ला लो, कितना भी चिल्ला लो, मैं नहीं जाने वाली। जाएगी तो तू है, ज़रूर जाएगी, हकीकत बात है, जाएगी। मगर हाँ, वक्त लग रहा है, क्योंकि तेरा यार जो वो बैठा है ना रामू तेरी दलाली पर, वो इतनी इजीली तो तुझे नहीं जाने देगा। आखिर उसका रोजी रोटी बंद हो जाएगी ना, तो इसीलिए वो इतनी आसानी से तो तुझे नहीं जाने देगा। आज और कल तो मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। कल मेरे 3 अमेज़न से पार्सल आने वाले हैं। इस आदमी ने जो हरकत करी है ना आज, इसको तो मैं परसों बताती हूँ। ये तो गया। अच्छा, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है कि मिसेस हैदर ने कोई कॉमेडी रील्स बनाई है ना, कि आज ये चुप रहेगी, कल परसों बात करेगी क्योंकि इसके अमेज़ॉन से ना पार्सल आने नहीं, ना ना ना, ये भी इसने मैसेज दिया है कि ये कुछ दिन अभी चुप रहेगी। अभी जब तक ये कश्मीर पहलगाम का मामला थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, लोगों के जो दिलों में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही है, वो ज्वाला थोड़ी ठंडी नहीं हो जाती, तब तक ये चुप रहेगी। जैसे ही सब चीज़ें सामान्य होंगी, नॉर्मल होगी, तो फिर ये अपने बिल से निकल जाएगी और फिर ये वही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेगी जिसके लिए इसको यहाँ पर लाया गया है।
अभी इसकी खुद की जान के लाले पड़े हुए हैं, इसकी खुद की जान पे फंदा है, तो ये अभी चुप है। जैसे ही इसे दिखाई देगा रामू कहेगा अब तेरी जान पे कोई ख़तरा नहीं है, तू बच गई है, तू आराम से रह, तेरा कोई विरोधी नहीं कर रहा है इतना, है ना। तो ये फ़ौरन निकलेगी और कश्मीर पहलगाम पर जिस पे इसे अभी तक मौत पड़ी हुई है, अभी तक ये चिता पे लेटी हुई है, ये भी, इसके लप्पू झप्पू का पूरा ख़ानदान भी, वो चमची चाची भी, तो ये सारे जो है ना अपनी अपनी चिताओं से उठ जाएंगे। और उठने के बाद ये फिर भड़काऊ बयान देना शुरू कर देगी, भगौड़ी भी और इसका ये पूरा नित्तरपाड़ का गंदा ख़ानदान भी। तो ये सिर्फ इंतज़ार है कि इसके ऊपर जो अब हिंदुस्तान में विरोध उठ रहा है ना, वो विरोध थोड़ा ठंडा हो तो ये तब अपने बिल से निकलेगी नागिन। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, वो जीवन में सुख पाता है जो राधे राधे गाता है। अभी इस सवाल का जवाब मैं मेरे देश के सनातनी भाई बहनों से मांगती हूँ, क्या आपके सनातन धर्म में इस तरीके से भगवानों का नाम लेते हैं कि ये यहाँ श्रद्धा से, मन से भगवान का नाम ले रही है, या अपने होठ दिखाकर और अपनी ये सेक्सी जो फेस की इम्प्रेशन दिखा रही है ये, तो ये यहाँ अपने मन की भगवान के प्रति आस्था दिखा रही है, या अपनी जो लोगों को, अपने आशिकों को सेक्स अपील दे रही है, क्या कर रही है यहाँ पे? प्लीज़ अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या इसे आप श्रद्धा कह सकते हैं भगवान के प्रति? क्या ये श्रद्धा है? क्या ये अपने मन से इस टाइम अपने भगवान को याद कर रही है, या ये अपने आशिकों को अपने लिप्स दिखा रही है, अपने पाउच बनाकर दिखा रही है? ये मुझे कमेंट मेरे जो सनातनी भाई बहन है ना वो करके बताएं कि ये क्या कर रही है, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर अपने आशिकों को रिझा रही है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आपके ऊपर छोड़ती हूँ मैं इस मैसेज को। हमेशा टेंशन काय की टेंशन लेने का नहीं देने का, जो होगा देख लेंगे, निपट लेंगे, जो भी होगा हमें स्वीकार, हम देख लेंगे। मेरे हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों के दिल में दर्द है उन मासूम, उन बेकसूर लोगों की मौत का, मगर ये बताओ इसके दिल में है? ये वीडियो अपलोड करके इसने क्या मैसेज दिया है कि इसे कोई टेंशन नहीं है, जो पहलगाम कश्मीर में लोग मारे गए हैं इसे कोई टेंशन नहीं है, और इसने कहा ना जो होगा देख लूँगी, जो होना है हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाकई में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तानियों की जान हमारी ही गई है ना। इसकी वजह से जिस तरीके से जब ये तारों यारों के नीचे से आई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको आराम से इतनी छूट दे दी गई कि रबूपुरा की सड़कों पर नाची है, बाज़ारों में नाची है, ये रामू के साथ होटलों के रूम में गई है, फार्म हाउसों पे गई है, तो फिर ये चीज़ ना बाहर भी मैसेज यही जा रहा है कि पासपोर्ट वीज़ा के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता है बहुत लंबा, 9 साल 10 साल में कहीं जाकर वीज़ा मिलता है, पर गैर कानूनी जाओ तो खुलेआम रहो, कोई कानून की कार्रवाई नहीं होती। मिसिज़ हैदर को रख करना ये चीज़ आने वाले टाइम में देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये आगे तक के लिए मैसेज जाएगा कि जो गैर कानूनी औरत आएगी वो आसानी से हिंदुस्तान में रह पाएगी, बशर्ते बस वो सनातन धर्म का चोला पहन ले। उसके अंदर चाहे कुछ भी हो, वो चाहे देश की आतंकवादी हो या आतंकवादियों की सपोर्टर हो, बस ऊपर से वो अगर भगवा चोला पहन लेगी, अगर वो सनातन धर्म का दिखावा कर लेगी तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। माफ़ कीजिएगा आदरणीय मोदी जी, मेरे अल्फाज थोड़े तल्ख हो सकते हैं, मगर ये अगर मिसिज़ हैदर नहीं जाती तो ये मैसेज हर एक जगह जाएगा, हिंदुस्तान से बाहर हर जगह जाएगा कि आपने एक गैर कानूनी महिला को इतनी आज़ादी दी हिंदुस्तान में। अगर ये अपराधी थी तो इसे जेल में होना चाहिए था, ना कि खुलेआम ये नाचे, ये यूट्यूब से अर्निंग करे, ये सड़कों पर नाचे, ये बाज़ारों में घूमे, ये खुलेआम हर जगह आए जाए, इससे हर कोई मिले। ये तमाशा बना रखा है पहले कि बच्चा बीमार है, ये बीमार है, बेटी बीमार है। जब भी ये अपने बिल से निकल कर नहीं आई तो सूरत वाले ने हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब ये ही सबसे बड़ी वीआईपी है क्या हमारे हिंदुस्तान की? मैं एक ही बात कहूँगी, हमारे हिंदुस्तान में कानून सबके लिए एक बराबर है, चाहे कोई एक 2 रुपये कमाने वाला कोई मज़दूर हो या अरबों खरबों की प्रॉपर्टी वाले कोई साहूकार, कानून हमारे यहाँ सबके लिए एक समान है।
तो जिस तरीके से पासपोर्ट वीज़ा से आने वाले जो 9 साल 10 साल का वेट करके वीज़ा लेकर हिंदुस्तान में आए, जब वो डिपोर्ट हो गए हैं तो ये गैरकानूनी महिला क्यों नहीं। आदरणीय मोदी जी, इसका इंसाफ भी आपको ही करना होगा। और अगर कि आप लोग इसे डिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर प्लीज़ अपने देश की जनता को मत बेवकूफ़ बनाएं। फिर इस बात का आप एक अनाउंसमेंट कर दें, लीगल अनाउंसमेंट आप कर दें, योगी जी कर दें कि हाँ भाई ये नहीं जाएगी, इसका विरोध करना बंद कर दो। तो यकीनन हम अपनी ज़बानें फिर बंद कर ले। हम सोच लें कि इसको लाया गया है हमारे सर पे तांडव कराने के लिए, तो हम चुप हो जाएंगे। पर फिर आपको आकर ना एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी होगी कि सीमा इधर नहीं जाएगी क्योंकि हमने रोका हुआ है इसको। फिर यकीन माने हम सब चुप हो जाएंगे। और आदरणीय मोदी जी, कोई चुप हो या ना चुप हो, जिस दिन मेरे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे ना कि मिसेस हैदर के ऊपर बोलना बंद कर दो, हमने इसको शरण दी है, हम इसको यहाँ रखना चाहते हैं, मैं चुप हो जाऊँगी। मैं चुप हो जाऊँगी। या तो आप इसे पाकिस्तान डिपोर्ट करें या फिर इसे हिंदुस्तान से बाहर निकालें। तो जी, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो और मेरे आदरणीय मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस औरत को हम हिंदुस्तानियों के सर पे तांडव करने के लिए मत छोड़ें, इसे यहाँ से बाहर निकालें। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, इसे यहाँ से बाहर निकालें। तो जी, ये थी मेरी एक वीडियो। आई होप मेरे भाई बहनों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।